प्यारे रानीबाग के निवासियों, 23 लाख कानूनी अधिवक्ताओं और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, आप सभी को सशक्त नमन। आज हम सामने साझा करेंगे, पिछले 15-20 साल से देखने में आ रहा है कि रानीबाग के अंदर जो लैंड माफिया है, राजनीतिक लैंड माफिया, राजनीतिक बैटिंग माफिया, IPL बैटिंग माफिया, बिटकॉइन माफिया, इस तरीके के इलीगल मुजरा बार चलाने वाले और स्पा चलाने वाले, बहुत सारे तरह के क्रिप्टो के और इसके तरह के अपराध करने वाले जो भारत के कानून के हिसाब से अपराध हैं, ये सफ़ेद मोश माफिया धीरे धीरे सैनिक विहार में अपना संगठन बनाते जा रहे हैं। और इन लोगों के निर्देश पे रानीबाग का थाने का कार्यविधि पूरी तरह से प्रभावित होती है। पहले के ज़माने में आपने सुना था कि अपराधी जो है गुंडे बदमाशों को सुपारी देते थे, लेकिन अब पुलिस वाले भी सुपारी देने लगे हैं और इस बात का उजागर होने लगा है न्यायिक प्रक्रिया के अंदर। साथियों, ऐसे विषय चर्चा करेंगे कि रानीबाग पुलिस वालों ने लैंड माफिया से मिलकर उनके निर्देश पे एक संपत्ति को, सील संपत्ति को कब्जा करने के इरादे से एक व्यक्ति को 3/2/18 को थाने बुलाया और 15 बहादुर पुलिस ऑफिसर एक निहत्थे आदमी के ऊपर हथियारों के साथ चढ़ गए हमला करने के लिए और 3rd डिग्री यूज़ किया। जो कर सकते थे सब कुछ किया। जब ये मैटर पुनः कानून अधिवक्ता के माध्यम से सेम डे 304 नंबर कोर्ट में, 101 नंबर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट डीजे के पास ऑफिस में और उसके बाद 118 नंबर न्यायालय में पहुंच गया, तब उसके बाद जो 101 में फिर पुनः ये केस आया 5/2/18 को सुनवाई पे, तो सबसे पहले तो एक सब इंस्पेक्टर जो है गायब ही हो गया। ये कहे कि मेरे को बीमारी है और SHO भी भाग गया, कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। 7/2/18 को भी यही हाल रहा, रिपोर्ट भेज दी लेकिन SHO और IAA लोग प्रोड्यूस नहीं हुए। ये सब कुछ होता है। उसके बाद ये पूरा एक गैंग इकट्ठा बन के ACP SHO वगैरह 22/2/18 को न्यायालय में प्रोड्यूस हुआ। आज तक उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। तो साथ ही यही बात करना चाहता हूँ कि उस पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार का मेडिकल रिकॉर्ड भगवान महावीर हॉस्पिटल का न्यायालय ने 5/6/18 को आदेश शीट में ले लिया, तो उन्होंने न्याय के साथ भी चीट कर दिया और न्याय में झूठ बोला और कोर्ट से ऑर्डर और उसकी फाइल गायब कर दी। इसके बाद जो इनके सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने ना तो RTI के अंदर कभी ये बात बताई, RTI इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और इनके जो भी DCP वगैरह थे AK लाल, उसने एक इंक्वायरी करी, PGC दिल्ली गवर्नमेंट को भेज दी, विजिलेंस PHQ को इंक्वायरी भेज दी, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया न्यायालय को कि हमने कोई इंक्वायरी करी है और उसको हमने 2 जगह भेज दिए। तब भी न्यायालय मूक दर्शक बना खड़ा रहा और अब 7 साल क्रॉस हो चुके हैं। न्यायालय से मेडिकल रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट ही गायब हो चुके हैं और 3/2/18 की कंप्लेंट भी गायब हो चुकी है, जिसके ऊपर 2 न्यायाधीश के आदेश हैं कि 118 नंबर जज की और 101 का गवर्नमेंट के जज के ऑर्डर हैं, वो भी गायब हो गए। ये चीज़ समझ में ये नहीं आती कि कोई भी कोर्ट में, मेरे को लगता है कि ये अब एक टूल बन चुका है। और अभी चूँकि श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ के न्यायालय में चुनाव, इसमें बार के चुनाव भी हैं सभी सेशन कोर्ट्स में, वो ये देखें कि जूनियर एडवोकेट्स को तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि कोर्ट से जब कोई मर्जी स्टाफ चाहता है डॉक्यूमेंट गायब कर देता है और उसके पास एक ही बहाना होता है कि जी मैंने कागज़ वहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब आप ये सोचो कि अगर कोई 7 साल 5/6/18 को डॉक्यूमेंट दिया है, पौने 7 साल के बाद भी अगर न्यायाधीश की अगर फाइल में नहीं है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये कागज़ जानबूझ के गायब हुआ, डिस्ट्रॉय कर दिया गया या कहीं और पे लगा दिया गया, और इस वजह से न्यायिक प्रक्रिया बाधा हो रही है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है, लेकिन ना तो कोई DJ कार्रवाई करने को तैयार, ना कोई जज कार्रवाई करने को तैयार। कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मंगवा लो, पुलिस के पास से रिकॉर्ड मंगवा लो, लेकिन कोई भी आदमी समझ में नहीं आता कि ये इस IPC CRPC की धाराओं के अंदर और फाइल का गायब होना, डॉक्यूमेंट्स का गायब होना और सालों साल बाद मिल जाना, इनके अंदर न्याय उलझ गया है। कहीं ना कहीं इन कांटों के अंदर न्याय उलझ गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्याय का वध है। आज कितनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की भी ये समय समय पर इस तरह की प्रेस रिलीज भी आती रही है कि न्याय दिखना चाहिए कि न्याय डिलीवर हो रहा है, लेकिन इस तरह से तो लगता है कि न्याय कांटों में उलझा हुआ है। कोर्ट स्टाफ के कांटों में उलझा हुआ है, नायब कोर्ट के कांटों में उलझा हुआ है, पुलिस वालों का कांटों। और रानीबाग थाना तो मशहूर रहा है। वेडिंग मॉल के अंदर अभी जिस तरह से मुजरा बार के अंदर 1 साल तक कई FIR 5-6 FIR दर्ज हुई, तब जाके क्या कहते हैं वो बंद हुआ और अभी पूरी जगह से बंद भी नहीं हो पाया। इसके बाद बीट नंबर 2 में एक स्पा पकड़ा गया। हजारों लोगों ने वीडियो देखी है, लोग कहने को तैयार हैं। जैसे उसकी कंप्लेंट करी गई तो रानीबाग थाने वालों ने वो वीडियो वहाँ से डिलीट करवा दी। क्या करा ये वही जानते हैं। तो ये सब जब तक न्याय
की प्रक्रिया के अंदर ये नहीं नज़र आएगा कि न्याय डिलीवर हो रहा है, तब तक कुछ नहीं होगा। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में चाहता हूँ समस्त कोर्ट के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है, जितनी भी सेल्स ब्रांच जहाँ भी है, पूरा मैं समझता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज से लैस होना चाहिए, थाना भी पूरा लैस होना चाहिए। अभी 26/12/24 को भी हाल है कि रानीबाग थाने के अंदर पेड़ काट दिए गए और रानीबाग थाने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आगे अपनी बात को मुकर गए, तो अभी तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी। तो ये सब बातें दिखलाती हैं कि रानीबाग थाने में पावर का दुरुपयोग होता है, पॉलिटिकल लैंड माफिया के निर्देश पे ये लोग काम करते हैं, उनकी मिली भगत से काम करते हैं, डीडी एंट्री प्रॉपर दर्ज नहीं करते, या इनकम डीडी एंट्री करते हैं या दर्ज ही नहीं करते। एक ही ऐसा बिटकॉइन और इलीगल कॉइन सेंटर का भी केस ऐसा आया था, उसके अंदर कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर को कंप्लायंस करे बगैर, आईओ से कभी पूरी फाइल लेके नहीं आया उनके, और कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और केस को जो है डिस्पोज कर दिया 4 साल चला के। ये सब बातें सवाल उठाता है, न्यायिक प्रक्रिया पे संदेह उत्पन्न करता है कि यार ऐसा क्यों है। इतने काबिल जज है हमारे देश के अंदर, इतने पढ़े लिखे एडुकेटेड जज हैं, वो कहीं ना कहीं रानीबाग थाने वालों के आगे, इनके काले जादू के आगे पता नहीं कैसे क्या प्रभावित हो जाता है। ये सब समझ में से बाहर है। टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डीजे साहब अपनी एक विशेष टीम के सुपरविजन में इसको देखें, और रानीबाग थाने से संबंधित जो भी जॉइंट सीपी हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे। न्याय कितने तरह के अवैध कारोबारों में रानीबाग थाने के पुलिसकर्मी लिप्त हैं, और उनके द्वारा जो न्यायालय के अंदर केस चल रहे हैं उसके अंदर क्या क्या घोटाले ये लोग करते हैं, एविडेंस गायब करते हैं। मोबाइल एफएसएल के ले लिया, और मोबाइल ही 10 साल से दबा के बैठे हुए हैं। एक 2015 में वो मोबाइल लिया गया 19/8/12 के इंसिडेंट को प्रूव करने के लिए, वो मोबाइल आज तक न्यायालय के अंदर ना तो सामने आया और ना ही एफएसएल के लिए गया, और न्यायालय शांत बैठा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।